आप डॉक्टर आचार्य कर्ण शास्त्री जी हैं और आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और अभी इनकी नई पुस्तक जो निकली है वेद में विज्ञान, और वही उनका आज का टॉपिक है। आप डीएवी नोएडा में धर्माचार्य हैं, लेकिन मेरे अनुशासन के मुताबिक थोड़ा मुझे कष्ट जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी भविष्य में कभी फिर दोबारा ये आएंगे तो और बहुत से सब्जेक्ट हैं इनके लिए। तो आप ये मान लीजिए कि अगले 40 मिनट तक ही अब आपके पास बचा है। ठीक है, धन्यवाद। टॉपिक भी है कि वेद में विज्ञान, ये विषय बड़ा रोचक भी है और बड़ा गंभीर चिंतन का भी विषय है। इस पर बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपने देश के अनेक विद्वानों ने, संभ्रांत विद्वानों ने भी इस पर अपने लेख प्रस्तुत किए हैं। तो आइए थोड़ी चर्चा यहाँ करेंगे। ये मंत्र मैंने जो लिया है 40वें अध्याय का 14वां मंत्र है और इस मंत्र में कहा है कि विद्या और अविद्या, अविद्या का जो क्षेत्र है उसे अपराविद्या कहा है वेद में, और विद्या को पराविद्या कहा है। अपराविद्या उसे कहते हैं जिसमें जड़ पदार्थ से लेकर के और सूर्य लोक, देवलोक आदि तक की समस्त जानकारी, और उस जानकारी के द्वारा प्रकृति से आदि आदि अन्वेषण करके साधनों को सुख के रूप में, उपलब्धि के रूप में प्राप्त कराना और उससे सुख साधन को बरतते जाना और अपने आप को सब प्रकार से सुखी बनाना, ये अपरा विद्या कहलाती है। और इसी दूसरी विद्या जिसे पराविद्या कहा है, उसमें आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होके तप, श्रद्धा, चिंतन, ज्ञान, वैराग्य के द्वारा परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना और अनुभूति करके मोक्ष आदि को प्राप्त करना, इसे पराविद्या कहते हैं। और ये ज्ञान विज्ञान दोनों ही ज्ञान विज्ञान के विषय हैं। परमात्मा की प्राप्ति भी, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार भी, और प्रकृति को जानना और प्रकृति से निर्मित जो पदार्थ हैं उनकी खोज करना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सामान्यतया विश्व के पटल पर आर्य जगत को छोड़कर अन्य मत मतांतर और विभिन्न जो विधर्मी मत हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है और अपने जो है इस्लाम है, और भी जो चले हैं, उन सब की विचारधारा ये है कि वेदों में विज्ञान का विषय नहीं है। वेद केवल पूजा पाठ
पद्धति का, पंडितों की भाषा है, और उसमें मंत्र, तंत्र, जादू, टोना और सुगंधित पदार्थों से आहुति देने का क्रम, जिसे हम यज्ञ कहते हैं, ये है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि जिस समय भारतवर्ष में इस्लामी शासन जा रहा था, अंग्रेजी शासन की नींव पड़ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो उस समय ईसाइयों की ये धारणा थी कि अगर वास्तव में अब अगर अवसर हम चूक गए तो कभी भी भारत से जो है ईसाईकरण की आवाज नहीं आ सकी। इसलिए उन्होंने यहाँ एक योजना बनाई, और उस योजना को बना करके जो है किस प्रकार से यहाँ ईसाईकरण किया जाए और वैदिक मान्यताओं को कैसे जो हटाया जाए, क्योंकि इस्लाम जा रहा था, वैदिक मान्यताएं उस समय बरकरार थी, 10,000 गुरुकुल चल रहे थे, उसके द्वारा हमारी संस्कृति जीवित थी, वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, उन पर चर्चाएं होती थी। तो इस विचारधारा को लेकर के उस समय लॉर्ड मैकाले ने मैक्स मूलर को पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा कि आप एक संस्कृत के विद्वान हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, जितनी आपकी प्रशंसा की जाए उतना कम है, परंतु एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप लेखन कीजिए, अंग्रेज सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी और मुंह मांगा इनाम देगी, लेकिन शर्त एक होगी कि आपको अपनी पुस्तकों, अपनी लेखनी के द्वारा ये लिखना पड़ेगा कि वेदों में कोई विज्ञान नहीं है, वेदों में कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो केवल पोगापंथी पंडितों की कहानियां हैं और उसमें भेड़ चराने वाले लोगों की कहानियां हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी ज्ञान विज्ञान नहीं है। मैक्स मूलर ईमानदार राइटर था, उस समय उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं अपनी लेखनी को बेचता नहीं, मैं स्वतंत्र लिखूंगा और लेखक को स्वतंत्र ही लिखना चाहिए। उसने अपने पत्र के द्वारा मैक्स मूलर से मना कर दिया, कहा मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। लेकिन मैक्स मूलर बहुत गरीब घराने में थे उस समय, आप जानते हैं जैसा वहां था ऐसा ही यहाँ भी था, बहुत परिश्रम करने के बाद धनार्जन होता था। तो मैक्स मूलर के मन में अब दोबारा विचार आता है कि मैंने इतना सुंदर अवसर खो दिया, ऐसी जहां सारे विश्व में जिनका डंका बजता है, ऐसे सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मुझे याद कर रहे थे, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उनका तिरस्कार कर दिया। अब यानी कि वर्षों बाद उसके मन में पीड़ा उठी और फिर उसने पत्र मैकाले को लिखा कि मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय मैंने किसी कारणवश या भूलवश अपने विचार को आपके सामने प्रकट नहीं किया, और आज मैं पुनः आपको जो है उसके लिए आमंत्रित करता हूं, मुझे आप सेवा का अवसर दीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं लिखूंगा। और मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तकों में बहुत सारा उल्टा सीधा वेदों के नाम पर लिखा, जिसका महर्षि दयानंद जी ने पुरजोर खंडन करके उन्हें पत्र द्वारा वेद के वैज्ञानिक अर्थ को, स्वरूप को बताते हुए लिखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैक्स मूलर को अपनी दूसरी पुस्तकों में ये लिखना पड़ा कि वेद में बहुत सत्य विद्या है और ज्ञान विज्ञान है, जो पहली पुस्तकों में उसने लिखा था कि वेद में कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। तो आइए हम इस पे चलते हैं, ये तो उनका विषय है, लेकिन इसको हमारे भारत के भी कुछ लोगों ने उन्हीं बातों को लिया जिससे हमारे भारत के आर्यजन, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, वो लोग भ्रमित हुए और आज तक भ्रमित हैं, और उस पोगापंथी पंडितों की चाल में आकर के ऐसे सत्य वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान को भूलते चले जा रहे हैं, उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। वो क्या थी, यानी कि उन्होंने ये कहा, जिसमें अपने बाल गंगाधर तिलक जो स्वाधीनता सेनानी थे, उन्होंने जेल के अंदर में जब गीता रहस्य पुस्तक लिखी, उस गीता रहस्य में वेदों का समय निर्धारित कर दिया। उन्हीं पूर्ववर्ती अंग्रेजों की
उस पुस्तक को पढ़ करके कि वेदों का समय 6000 ईसा वर्ष पूर्व है, 6000 से ज्यादा नहीं। दोनों यहां से यानी कि जब उसने लिखा उसका लेख पढ़ा किसने? डॉक्टर देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय और डॉक्टर यदुनाथ सरकार, जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं, तत्ववेता हुए, बंगाल से चल करके दोनों विद्वान जेल में ही गंगाधर के पास पहुंचे, बाल गंगाधर तिलक के पास जाकर के पूछा कि आपने ये कहां से लिखा, कोई प्रमाण तो दीजिए। प्रमाण देने पर आनाकानी करने लगे। उन्होंने अपनी मराठी उसमें कहा, अहम नमूची प्रमाणम न जानी, मैं प्रमाण नहीं जानता कहां से, मैंने तो जैसा पढ़ा उसी को मैंने उद्धृत कर दिया। ये उत्तर था। इसको देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने अपने पत्रों में और यदुनाथ सरकार ने अपने इतिहास की पुस्तकों में वर्णित किया है। ये भारत का यानी कि हमारे लिए भी एक बड़ा निराशाजनक विषय था। ऐसे स्वाधीनता सेनानी जो उस समय यानी कि भारत की आजादी की बलिवेदी पर जो अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार थे, ऐसी संकीर्णता से लेके जाए तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से तो कहने का मतलब ये है कि महर्षि दयानंद वह साहसी और वैज्ञानिक व्यक्ति था जिसने वेदों के उस वैज्ञानिक स्वरूप को समझ करके सबसे पहले ये घोषणा की कि वेद के सिवाय कहीं विज्ञान नहीं, और उसका उन्होंने प्रमाण भी दिया। तो यहाँ अभी जो बात मैंने कही कि विद्या, उपनिषद ने कहा 2 विद्या हैं, एक अपराविद्या एक पराविद्या। अब अपराविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जो हम आज साधन प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल आदि, माइक आदि, ये सारी चीजें, ये सारा अपराविद्या का क्षेत्र है। और इसमें यहाँ कहा है, फिर उसमें श्वेतासुर उपनिषद में कहा है कि यदा चम्रवदा आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवः तदा ब्रह्म विद्याय नरः सुखी भविष्यति। ये कहा है कि जब मनुष्य जो है आकाश को चटाई के समान लपेटने में समर्थ हो जाएगा, तब जो है बिना ब्रह्म ज्ञान के, यानी कि बिना ब्रह्म के, परमात्मा के बिना मनुष्य जो है सुखी हो जाएगा। यानी कि ये श्वेतासुर उपनिषद का वचन है जिसमें ये कहा कि जब मनुष्य अपराविद्या के द्वारा इस आकाश को चटाई के समान लपेटने में समर्थ हो जाएगा, लपेट लेगा, तब वह बिना ब्रह्म के भी सुख का अनुभव कर लेगा। लेकिन क्या यह संभव है? बिना ब्रह्म के आकाश को लपेटना ही संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत के लोग जो भौतिक विज्ञान को, आधुनिक विज्ञान को ऐसा सत्य मान करके ये मान बैठे हैं कि वेद में कोई विज्ञान नहीं है, तो वेद से ही सारा आविष्कार हुआ। अब आइए पहले हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है लाखों किलोमीटर है, करोड़ों, और लाखों गुना पृथ्वी से सूर्य बड़ा है। तो इसे यहाँ सायणाचार्य ने एक संस्कृत के आचार्य का वचन उद्धृत करते हुए कहा है, योजनानां शतम सहस्रे द्वे द्वे, योजनानां निमिषा अर्धेन शतम नमोस्तुते। ये कहा कि यहां से पृथ्वी के आकाश की दूरी जो है, सूर्य की दूरी बीच की नापने का ये सूत्र है कि प्रकाश निमिष कहते हैं, जो पलक हम झपक रहे हैं, इस पलक के झपकने में जितना समय लगता है, कितना समय लगता है? सेकंड का 10वां भाग, और सेकंड के 10वें भाग का भी अर्धेन, आधा, उस आधे में 2202 मील, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो उस गति से जो है चलती हैं। तो इसका हम आकलन करें तो ये इनके 1 सेकंड का 10वां भाग, और उस 10वें भाग में इतनी गति से जो है वो सूर्य की गति, इतनी गति से आती है वो किरण, और वो किरण आती है पृथ्वी पर।
यानी कि 1,86,000 प्रति सेकंड है वहां। अब इसमें इसका जब गुणा करें, गणन करते हैं, तो जो आधुनिक वैज्ञानिकों की गणना है उसी गणना के अनुरूप बैठता है, जिसे एक सूत्र में कह दिया, योजना नाम शतम सहस्रम द्वे द्वे 2202 इतना कह दिया। अब इसका गुणनफल करें तो इसमें इतना समय नहीं है, नहीं मैं गुणा करके भी बताता। तो इस प्रकार से इसमें जो है कहने का मतलब ये है कि इतनी दूरी को बिना विज्ञान के कैसे नापा जा सकता था। दूसरा ये कि पहले विज्ञान समझ लिए, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या है। देखिए ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेदों उत्पत्ति विषय में वहां विज्ञान कांड लिखते हैं, और विज्ञान कांड में विज्ञान की परिभाषा लिखते हैं। विज्ञान की परिभाषा ऋषि क्या लिखते हैं, ऋषि लिखते हैं कि ज्ञान के क्रमबद्ध विकास को विज्ञान कहते हैं, और या किसी वस्तु विशेष का अन्वेषण करते हुए विशेष प्रकार के ज्ञान को अर्जित करते हुए उस वस्तु का शोधन करना, अन्वेषण करना, यह विज्ञान कहलाता है। और यह विज्ञान कहलाता है। तो सूर्य से ये जो गति खोजी है इसका उद्भव वेद में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है। और सूर्य अपनी किली पर घूमता है। आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश में एक विद्यार्थी को मैंने अपने जब पढ़ाया सत्यार्थ प्रकाश, तो उसने साइंस की टीचर के सामने कह दिया कि सूर्य भी घूमता है। उस साइंस की टीचर को अब तक पता ही नहीं था। उसने कहा सूर्य कहाँ घूमता है, मैंने तो पढ़ाई नहीं की। उसने कहा नहीं सूर्य घूमता है। उसने खोल करके सत्यार्थ प्रकाश ला के रख दिया। 8वें समोल्लास में आकृष्णेन रजसा वर्षमानो सहनिवेश्य, उसमें मंत्र है यजुर्वेद का। इस मंत्र में कहा है कि अपनी आकर्षण शक्ति से सबको आकृष्ट करते हुए सूर्य अपनी कीली पर घूमता है। अब यहाँ एक विषय और रहस्योद्घाटन कर दूं। ये जो 12 राशि बनी है ना, 12 राशि, इनको काष्ठा कहा है, कला कहा है, वर्ग कहा है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए हैं। और ये जो राशि जिसमें नाम घड़े ना, ए आ ई उ, ये कहीं भी नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का एक भाग है, शिक्षांग है, वेदांग है। उस वेदांग में हमने पूरा पढ़ा, कहीं भी ए आ ई उ का वर्णन नहीं है। क्या है फिर? जब सूर्य अपने में घूम रहा है, जैसे लट्टू घूमता है, उसमें जब घूमता है तो उसके 12 वृत्त बनते हैं। वो जो जहां से किरणें निकलती हैं तो उसके 12 वृत्त बनते हैं। तो उन्हें ही 12 राशि कहा, उन्हें ही 12 वर्ग कहा, उन्हें ही 12 कला कहा, उन्हें ही 12 काष्ठा कहा और 12 काष्ठा कला कहा। ये फलित वालों ने बाद में उनके अपने हिसाब से उनको उसमें जोड़ते चले गए, जिसका ये जो है उन्होंने अपना अलग से उसका वितंडा खड़ा कर दिया। भारतीय ज्योतिष विज्ञान में कहीं भी इस प्रकार का वातावरण देखने को नहीं मिलता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये सारा विषय वेद का है। वेद के बिना इसे कौन बता सकता है? और वेद से पहले किसी के पास नाप हो तो हमें बता दो, किसी के पास में कोई नाप नहीं है। और दूसरा परिवर्णन परिकर्मण का विषय है। यजुर्वेद में मंत्र आता है, आयम गो प्रश्निर्कर्मी सदन मात्र है पुरम पित्रम प्रति यनत्र स्वाहा। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें क्या कहा कि यह पृथ्वी जलों को साथ लिए हुए, जलों सहित अपने पिता सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, घूम रही है। ये विज्ञान कम है। इस विज्ञान को किसने रहस्योद्घाटन किया? जरा कोई वैज्ञानिक हिम्मत हो तो सामने आ जाइए, उपस्थित कर दीजिए कि कौन से अपने मत पंथ की पुस्तक से या साइंस की किस पुस्तक से उन्होंने लिया है, वो आकर के जरा सिद्ध कर दें। किसी में आने की हिम्मत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम बहुत आर्य लोग इस विषय को हमने बहुत भुला दिया और उस विषय पर हम उतना काम नहीं कर पाए, इसीलिए हम पीछे की श्रेणी में हैं। और इसको महर्षि दयानंद जी ने इस पीड़ा को रखा है। उनके पत्र प्राप्त होते हैं ऋषि के। महर्षि ने अनेकों पत्र जर्मनी विद्वान प्रोफेसर वाइज को लिखे, एंडरसन वाइज, हेडग,
शहर है वहां का, उसको उन्होंने लिखा, ये लिखा कि हम यहाँ से कुछ आर्य युवकों को आपके पास कला कौशल शिल्प आदि विज्ञान का प्रशिक्षण करने के लिए भेजना चाहते हैं, तो आप अपने पत्र के द्वारा हमें सूचित करें जिससे हम उनके जाने की व्यवस्था कर सकें। ये ऋषि का पत्र उस वाइज को मिला, जर्मनी के विद्वान को, और उस प्रोफेसर ने पत्र के द्वारा उत्तर दिया। 9 पत्र ऋषि को मिलते हैं उस वाइज के, उसने अपनी स्वीकृति दी। और आर्य समाज के लोगों से भी ऋषि दयानंद ने उस समय निवेदन किया कि आर्य समाज के लोगों, आर्य समाज इसकी व्यवस्था करे, यहाँ से जाने वाले आर्य युवकों को धन आदि की व्यवस्था करे, उसके लिए शतांश या दशांश जो भी हिस्सेदारी डाल करके करे, उसको आर्य समाज व्यवस्था करे, या कोई अकेला कर सकता है तो अकेला करे, लेकिन अवश्य ही जर्मन इस समय कला कौशल शिल्प आदि विद्याओं में सबसे आगे है, हमें वहां से सीखना चाहिए। और ऋषि का ये पत्र 30/11/1880 को लिखा गया। दूसरा पत्र उन्होंने मूलराज आर्य जी को लिखा। ऋषि लिखते हैं कि आर्य मूलराज जी, आपने इस विषय में क्या चिंतन किया और क्या प्रबंध किया ताकि हमारे देश में कला कौशल शिल्प विज्ञान आदि की वृद्धि हो सके। महर्षि दयानंद का स्वप्न विश्व में सबसे आगे भारत देश को देखना था, और ऐसा व्यक्ति कोई वैज्ञानिक ही देख सकता है, कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उसको नहीं देख सकता। इसीलिए जो है, तो यहाँ परिभ्रमण का विषय इतना, ये बताइए कितना खोज का विषय है, कैसे कैसे उसमें पानी भरा हुआ है, पृथ्वी में पानी जल के साथ बता दिया कि अपने पिता के प्रति। और साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि ये पृथ्वी सूर्य से बनी है। साइंटिस्ट यही तो कहते हैं कि सूर्य से बनी है। ऋग्वेद में मंत्र आता है कि पृथ्वी जो है सूर्य से बनी है, और यजुर्वेद का भी मंत्र है, पृथ्वी सूर्य से बनी है, सूर्य से अलग हुई है। वहां आता है मंत्र में कि वरुण ने सूर्य से पृथ्वी को लेकर बनाया। और वैज्ञानिकों को इस बात का पता नहीं है क्योंकि उन्होंने वेद पढ़ा नहीं है। वेद पढ़ते तो उनकी आंख खुलती, लेकिन उन्होंने अपनी बात, अपना वर्चस्व ऊंचा करने के लिए, हमें नीचा करने के लिए इस बात को प्रस्तुत किया। लेकिन महर्षि दयानंद का साहस था कि जिन्होंने इस बात को आगे आकर के उत्तर दिया। दूसरा इसमें आप देखिए, जल है। जल कैसे बना? जल के लिए मंत्र आता है, ऋग्वेद का मंत्र है, मित्रम दूहितम वरुणम रसादिशः धिया संधाते रसादसा। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का मंत्र है। और इस मंत्र में क्या कहा कि मित्र और वरुण, वहां जिसे आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन कह रहे हैं, वहां उस भाषा में, वहां उसको वेद ने कहा मित्र और वरुण। मित्र माने ऑक्सीजन और वरुण यानी कि हाइड्रोजन। और दोनों का फिर कहा कि विद्युत की तरंग के द्वारा प्रवाहित करके जल की उत्पत्ति हुई। ये वेद कह रहा है, ऋग्वेद कह रहा है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं कह रहा। वैज्ञानिकों ने तो ये जाना है, केवल कैसे जाना है, उन्होंने जान लिया भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पानी बना। अब पानी बना, उनसे अगर एक साइंटिस्ट से हमने पूछा, मैंने कहा चलो आप पानी बन गया, ये H2O सूत्र आपने निकाल दिया, इस सूत्र से पहले क्या था? इस सूत्र से पहले जल रहा होगा? ऐसा तो है नहीं कि जल नहीं रहा होगा। जल अपने मूल में होगा। जल मूल में होगा तो कहां था? उसको किसने बताया? उसका बताने वाला कौन था? उसका जनाने वाला कौन था? उत्तर दीजिए। तो उनके पास में इसका उत्तर नहीं था। इसका उत्तर भी ऋग्वेद देता है। ऋग्वेद में ये यानी कि 7वें मंडल के 118
98वें सूक्त में कहा गया है, उसमें यानी कि 10 से और 13 मंत्र है ये, उसमें कहा है ज्योति समधिता समित्रा वरुणा कुंभो मित्रा वरुणा विद्युता संधते वसिष्ठा जायते। वहां ये कहा है कि मित्र और वरुण दोनों को परखनली में रखा। परखनली में वहां कुंभ आया सब, कुंभ का मतलब परखनली में, जैसे परखनली में, और उस पर बिजली की धारा प्रवाहित की, विद्युत उर्वशी कहा वहां, और उसको धारा को प्रवाहित करने के बाद वशिष्ठ पैदा हुआ। वशिष्ठ यानी कि वरुण मित्र के रेतस कणों के द्वारा विद्युत के प्रवाहित करने से वशिष्ठ उत्पन्न हुआ, वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। वशिष्ठ को जल कहते हैं, ये ऋग्वेद कह रहा है। तो आर्य सज्जनों, कितने शोध का विषय है, इस पर जितने शोध किए जाएं उतना ही कम है। तो इस प्रकार से ऋषियों ने जो चिंतन दिया और ऋषियों ने शोध किया है, कई लोगों की आपत्ति है कि इसमें देवता आया है। देवता आया है, वो देवता आने से केवल वो समझते हैं जैसे वो मिट्टी पत्थर वाले देव होते हैं, उनकी भावना तो वहीं तक है, लेकिन देवता से यहाँ मतलब है कि उसका टॉपिक क्या है, उस मंत्र में विषय क्या है, और उस विषय को किस ऋषि ने संपादित किया है। तो यानी कि पृथ्वी का खोज, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, और सारे ग्रह उपग्रहों का नियंत्रण, सूर्य जो है वह सौर मंडल का अधिपति है, सौर मंडल का जो है नायक है, और सारे ग्रहों उपग्रहों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मंत्र आया उसमें, समूवर्तिना समुसाम सम आकृष्टि सूर्य, यानी कि समूसा कहा है कि ऊर्जा के द्वारा, अपनी ऊष्मा के द्वारा, आकर्षण शक्ति के द्वारा, अपनी किरणों के द्वारा प्रकाश करता हुआ समान रूप से सूर्य सभी ग्रहों उपग्रहों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, अपनी ओर बांधे हुए है, अपनी ओर लिए हुए है। अब ये विषय वेद के हैं, ये वेद का यार है सारा विषय, तो इससे विज्ञान बढ़ के क्या है। ये विज्ञान तो जिसको हम कर रहे हैं ये तो बहुत बाद का विषय है, ये तो बहुत बाद का विषय है जिसको हमने लिया है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि इस पर प्रयास, अब यदि हम बात करें जल की बात, फिर अग्नि की बात। अग्नि प्रथमो देवानाम, अग्नि विश्व का प्रथम देवता है, और अग्नि का आविष्कार किसने किया, कौन आविष्कार करता? अग्नि का आविष्कार करता अथर्वा ऋषि है। मंत्र में आया है, उसमें मंत्र में आता है, मंत्र में आया है पुरुष्य निर्मंथन अथर्वा जायते, यानी कि अग्नि को पुरुष कहा। पुरुष, पुरुष अग्नि के रूप में जो पुरुष, पुरुष का मतलब था जो अरण्यों में थी, जो अरण्यों में थी, जिसका किसी को ज्ञान नहीं था, अर्थात जो काष्ठ में थी, पत्थर में थी, लोहे में थी और अन्य धातुओं में थी, लेकिन उसका ज्ञान नहीं था। तो पृथ्वी के अंदर में जो बसी हुई थी, उस पृथ्वी के अंदर में जो बसी हुई थी, वहां उसे वेद की भाषा में पुरुष कहा है। और उस पुरुष से फिर कहा, जब वो जानी गई, जब वो रगड़ के अरण्यों के द्वारा देखी गई, तो उसका सबसे पहला अनुसंधान करता अथर्वा ऋषि था, जो स्थित प्रज्ञ समाधि प्रज्ञ वैज्ञानिक था, जिसको समाधि प्रज्ञ वैज्ञानिक कहेंगे। वैज्ञानिक ये सामान्य वैज्ञानिक नहीं था, ये आज का वैज्ञानिक तो जो है दूसरे प्रकार के नशे भी करते हैं, कई प्रकार के जो है वो लेकर के चलते हैं, अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार चलते हैं। वो कईयों को हमने जो है आत्महत्या करता देखा है। लेकिन संस्कृत का अध्यात्म वेता, संस्कृत का जानने वाला, मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूं आर्य समाज के मन से, एक सामान्य सा व्यक्ति भी
कोई जो है आत्महत्या करता नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में संस्कृति का ज्ञान है, उसके पास में वेद का ज्ञान है, विज्ञान है। तो इस प्रकार से यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ अथर्वा ऋषि ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया, और अग्नि के बिना अगर विश्व का कोई काम सिद्ध होता हो, अग्नि बहुरूपेण विद्यते, ये उपनिषद में आता है, अग्नि बहुत रूपों में विद्यमान है। अब यहाँ जैसे उसे पुरुष कहा, पुरुष तो वो है जो छुपी हुई थी वहां, फिर उसे कहा विश्व भरा अग्नि। विश्व भरा अग्नि कौन सी थी? जो प्रकट हुई, जो विश्व में पृथ्वी में फैली हुई है, सब जगह जो है विद्यमान व्यापक होकर के जो है गतिशीलता दे रही है, ऊर्जा दे रही है, ऊष्मा दे रही है। उसका केंद्र कौन है? उसका केंद्र पृथ्वी है, और सूर्य उसका यानी कि पिता है, किसका? पृथ्वी का। तो सूर्य से उसका सीधा संबंध है। आपने देखा होगा विद्युत, जो आकाश में विद्युत है, वो विद्युत कहाँ के सिमटती है? जब वहां से छूटती है, जब वहां से चलती है, आपने देखा होगा जहां गिरती है पृथ्वी में आके उसका समन होता है। पृथ्वी के कहीं उसका केंद्र बिंदु नहीं है, क्योंकि केंद्र पृथ्वी है। इसीलिए वो विश्वभरा अग्नि जो व्यापक है, सब जगह विद्यमान है, वह आकर के पृथ्वी में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, और उसमें आकर के उसका समन हो जाता है। कहाँ जाती है भाई? गड्ढा हुआ, फिर कहाँ है वो अग्नि? किसी मकान पे गिरी, ध्वस्त हो गया, उसके बाद कहीं अलग समुद्र में गिर गई, या कहीं उसमें पहाड़ पर गिर गई, तो कहाँ गई? समाप्त तो नहीं हुई। समाप्त नहीं हुई तो कहाँ चली गई? वो पृथ्वी, क्योंकि जैसा मैंने बताया वेद कहता है कि उसका केंद्र पृथ्वी है, तो वह पृथ्वी में उसी पुरुष भाव में सारे उसमें जो है समाहित हो गई। ये गतिशीलता परमात्मा की वैज्ञानिकता के आधार पर चल रही है। इसे कौन करने वाला है? वो आई और स्वतः ही उसमें पुरुष भाव में चली गई। तो ये वेद का विज्ञान है, इसको हमें जानने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। और हम बात करें, छोड़ दीजिए दिल्ली में आपका कुतुब मीनार है, उसमें जो लोहा लगा है, धातु लगी है, हजारों साल पुरानी है, आज तक जंग नहीं लगा है। ये किसकी खोज है? ये वेद की खोज है। ये वेद के आधार पर खोजी गई वो वास्तुकला है, जिसे वास्तुकला, तो वेद के आधार पर देखिए वास्तु विज्ञान में क्या है? आज तो दूसरे प्रकार से भवन आदि में जो है आप देखते होंगे लोगों ने उसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। क्यों? हमने वेद नहीं पढ़े, हम ऋषि दान की संस्कार विधि भी नहीं पढ़े। संस्कार विधि में ऋषि ने वास्तु का वहां प्रमाण दिया है, और उन्होंने भवन बनाने का विधि दी है। उसमें एक शिलान्यास विधि है, एक जो है शाला कर्म विधि है। तो उसमें दिया है द्विपक्षा, चतुपक्षा, षट पक्षा, अष्ट पक्षा, 10 पक्षा, यानी कि इतने कमरों का वर्णन उन्होंने किया है कि इस प्रकार के मकान होने चाहिए, और उसमें क्या क्या हो सारी बातें दे दी है उसमें विज्ञान स्वरूप। और कैसे हवा, सूर्य आदि का, और कहाँ यज्ञशाला, कहाँ गौशाला, कहाँ पाकशाला, कहाँ क्या, ये सारा दिया है। अथर्ववेद का मंत्र का प्रमाण दिया है। आयने ते परायणे ते, ये सारी बातें दे दी। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ये आविष्कार हो रहा है, हम उसको अगर नहीं जान पा रहे हैं, तो ये हम नहीं कह सकते कि वेद में विज्ञान नहीं है, या वेद विज्ञान से अछूता है, वेद के बाहर कोई विज्ञान नहीं है, ऐसा हमें कहना चाहिए। और इसके लिए हम प्रमाण भी देने को तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, विमान की बात पर आते हैं। विमान की बात हम करें तो महर्षि दयानंद से पहले भी विमान का वर्णन मिलता है। महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र, जिसका केवल एक अध्याय मिला है, और जिसे सार्वदेशिक सभा ने वृद्ध विमान शास्त्र के नाम से छापा। ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने उसका जो है वो किया हिंदी अनुवाद, और उसमें 500 प्रकार के विमानों का वर्णन है। 500 प्रकार के विमानों का वर्णन। अब कहेंगे आप, साहब हमने तो एक भी बना के तैयार नहीं किया अभी तक। ये प्रश्न कोई कर सकता है कि जब है तो फिर क्यों नहीं किया? देखिए,
स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने लाहौर में इस पर काम शुरू किया था। वो रिसर्च होनी शुरू हो गई थी। आर्य समाज के लोगों ने, क्योंकि उस समय धन कम था, प्रयोगशाला स्थापित करने का कुछ पुरुषार्थ किया था, लेकिन जैसे जैसे वो होकर के सिमटाई था, गुरुदत्त विद्यार्थी अल्पायु में चले गए। जहां ऋषि उस कामना को पूर्ण नहीं कर पाए, वहां गुरुदत्त जैसा साइंटिस्ट भी हमसे जल्दी विदा हो गया और फिर देश का विभाजन हुआ, जिसमें आर्य समाज को बड़ी भारी हानि हुई। तो उसमें वो आगे कार्य फिर से ना बढ़ सका, इसलिए हम थोड़ा पीछे को चले गए। लेकिन ऋषि दयानंद ने, उनके शिष्य शिवकर तलपड़े ने जो विमान वहां बनाया था मुंबई के चौपाटी घाट पर, जिसे उड़ाया था, जो 500 मीटर ऊंचाई तक उड़ा और ठीक प्रकार से जिसकी लैंडिंग की गई। स्वामी दयानंद के शिष्य थे तो कहीं ना कहीं प्रेरणा रही, और उन्होंने जिस आधार पर उसे तैयार किया, उसका जो ढांचा बनाया था, वह फिर बाद में बहुत गरीबी भुखमरी में था वो व्यक्ति शिवकर तलपड़े। उसने बाद में एक विदेशी कंपनी को बेचा और विदेशी कंपनी को वो थोरी मिली। उस थोरी के आधार पर जिन्होंने, राइट ब्रदर्स बंधुओं ने 1903 में जो है विमान का निर्माण किया। तो पहले वहां हुआ। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, प्रमाण कहेंगे आप, ये कैसे मान सकते हैं? अभी जी न्यूज वाले ने 3 वर्ष पूर्व शिवकर तलपदे के पौत्र को काशीनाथ पढ़े, उसे अपने स्टूडियो में बुलाया। उन्हें खोज मिली कहीं से, कैसे ये बात पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, पढ़ी। तो उन्होंने जो है पढ़ने के बाद, क्योंकि बड़ा चैनल है और वो सुधीर चौधरी शोध आदि करते रहते इस विषय में, सुधीर चौधरी उनके यहाँ गए, और क्योंकि वो वृद्ध हो रहे थे उस समय उनकी आयु 96 वर्ष थी। अब पता नहीं कि है कि नहीं। मैंने इसको देखा, जी न्यूज पर उनका सारा इंटरव्यू हुआ, उनसे सारी बातें, सारे सवाल उन्होंने किए कि आपके दादा थे तो आपने उनको देखा, कैसे क्या बात हुई, कुछ कहाँ वो पुस्तक आदि आपके यहाँ कुछ मिल सकता है, उसका कोई ऐसा प्रमाण कोई ऐसा मिल जाए तो हम आप यहाँ इससे जो है अपने दूरदर्शन से उसको जो है प्रसारित करेंगे और बार बार प्रसारित करेंगे, और अपने उस आधार पर जो वेद के आधार पर बनाया गया था, लेकिन उसका कोई ऐसा तथ्य वहां नहीं मिल सका। ये उसने बताया कि हमारे पास कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसा लेख नहीं है, परंतु हाँ मेरे दादा ने मुझे बताया था कि इस प्रकार से मैंने किया था, लेकिन आगे मैं धनाभाव में उसको नहीं कर सका और जो मुझे एक कंपनी को बेचना पड़ा, ये उसने अपने इंटरव्यू में कहा। तो इससे प्रमाण ऋषि दयानंद वाली बात का ये सिद्ध होता है कि निश्चित ही हमारे लोगों में भी कई बार संदेह होता है। कई लोग हमसे कहते हैं जी ये बात बनावटी सी लगती है, लेकिन उस प्रमाण से हमें सिद्ध हुआ कि वास्तव में ऋषि दयानंद के शिष्य शिवकर तलपदे ने विमान बना करके उड़ाया, और जो वेद से ही बना के उड़ाया था। तो इस बात को हम आगे डिस्कवरी चैनल जी जो रेगुलर आता है, उनमें 1 घंटे का उन्होंने प्रोग्राम दिखाया है कि वेद की टेक्नोलॉजी से उन्होंने प्लेन उड़ाया और उड़ सका पूरे 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम है। और केवल लिखा कि वेद की टेक्नोलॉजी से पढ़ के जो उन्होंने जो प्लेन बनाया वो प्लेन उड़ गया। हाँ बिल्कुल ठीक, आपकी बात ठीक है। वो 1 घंटे का प्रोग्राम है, वो बिल्कुल सत्य है। और इसमें जो विमान शास्त्र की बात मैं कर रहा था भारद्वाज की, उसमें त्रिचक्रेण विमानः, 3 चक्र वाला, 60 चक्रेण विमानः, 6 चक्रों वाला, और गति विमाने, ये भी आया है। 3 प्रकार की गतियों में चलने वाला। कौन सी 3 प्रकार की गति? यानी कि जल में भी चले, स्थल में चले, अंतरिक्ष में चले। ऐसा विमान अभी तक आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोजा नहीं है। और सबसे अभी पूर्ण रूप में नहीं आया, अभी उस प्रकार से उस पर प्रयोग चल रहा है, अभी सफल नहीं हुआ, इसीलिए आएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वेद के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की खोजें करके अपने विमान आदि बनाए थे, क्योंकि ऋषि ने वहां लिखा है कि जब बढ़ती होने लगी तब आर्य लोग
अनारियों को विमान में बैठा अन्यत्र जगह जगह घूमते हुए सुंदर स्थान को देख और वहां विमान को उतार अनारियों को बसा आर्यावर्त देश को लौट आते थे। ये ऋषि दयानंद लिख रहे हैं ऋग्वेदादि भाग भूमिका में और सत्यार्थ प्रकाश में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वेद में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, विद्याओं का भंडार वेद है, उसमें कोई विद्या बाहर नहीं है। इसीलिए महर्षि मनु ने कहा है सर्व ज्ञानमयो ही सह, जितना मनुष्यों के लिए पर्याप्त है उतना वेद में ज्ञान विज्ञान है। जितना हमारे लिए पर्याप्त है उतना ज्ञान विज्ञान है, उसमें हमें अनुसंधान करके अन्वेषण करके और शोध करके हमें ऋषि दयानंद के इस मिशन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं तो अपने बैठे हैं हमारे भ्राता जी आनंद चौहान जी, उन्हीं से आशा रख सकते हैं। आज आप इस उपलब्धि पर हैं और आपसे हम आशा करेंगे कि आप ऐसी प्रयोगशाला अपने विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा करिए जहां, क्योंकि एक बार हम सीबीएसई के उसमें थे, हमें डायरेक्टर ने कहा जब ये बात, वहां एक तरफ साइंस वाले थे, एक तरफ सब लोग थे, एक तरफ हम संस्कृत और हिंदी वाले थे, तो वो हिंदी वाले कहने लगे हमारा तो हम तो हारे पड़े, डिबेट था वो। मैंने कहा हारोगे नहीं आप, एक काम कर लो, मुझे लीडर चुनता। कहने आप तो संस्कृत को आप क्या जानो, हवन करा लो, ये करा लो, वही बातें सामान। मैं कहा आप चुनो तो। जब वहां बात आई तो मैंने ये बातें सब आविष्कार के प्रमाण सहित रखी। डायरेक्टर साहब को अच्छी भी लगी और उन्होंने हमें विजय श्री का किताब भी दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आप अब क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा डायरेक्टर साहब आप सीबीएसई से जरा वो करा दीजिए प्रयोगशाला, जितना समय वहां के वैज्ञानिक लेते हैं, हमें खान पान आदि से रहित होकर के, मुक्त होकर के उसमें लगे और गहराई में उतरेंगे तो हम भी आपको शोध करके दे देंगे। ना समय है ना उतना धन है। तो इसीलिए मैं चौहान साहब से निवेदन करूंगा, और आप सभी ने मेरी बात को सुना। मैं 10 मिनट विलंब इसलिए हो गया कि मैंने ये विचार नहीं किया कि सायंकाल छुट्टी का समय हो रहा है, तो वहां इतनी लंबी लाइन थी उस पर जो है बोटनिकल पर, वहां 10 मिनट लगे और 10 मिनट बदलने में तो 20 ये अंतर पड़ गया 15। मैं क्षमा चाहूंगा। आपका नहीं मैं कहूँ नहीं, वो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी पोती आई हुई है, हमारे एडवोकेट साहब। आपका बेटा है शायद, बेटा है, वो आया। दोनों इधर आ जाओ, आप भी आओ बच्चे, इधर आओ, आओ आप भी आए। नाम बताओ सामने। हमारी वाली पोती तो प्रसाद के चक्कर में आई है। आओ जी, आगे एक ऐसे भी आया इसमें बहुत वेरी गुड। चलो नाम उधर निकाल के नाम बताओ। कौन से स्कूल में पढ़ती है? कहाँ पे? हेलो बेटे, आप भी बोलो, क्या करते हो? ऑफिस में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, उनके साथ, वेरी गुड, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो कुछ एक व्यक्ति जूम से हमारे बीच में जुड़े हुए थे, सभी नाम तो नहीं है, लेकिन ज्ञानेश्वर दास जी, बालकृष्ण सिंह जी, शशि चौहान जी, आर के त्यागी जी, बीपीएस चौहान जी, संध्या सेठी जी, कमलेश धारमनी, मंजू सिंह जी, भगवत स्वरूप गुप्ता जी, डॉक्टर प्रिया वैदिक जी, उषा पृथ्वी जी, राय लूथरा जी, प्रतिभा सरीन जी, रमेश मलिक जी, प्रिंसिपल वेदव्रत जी, सुशील अरोड़ा जी, ईश आर्या जी हिसार से हैं, और उसके बाद आदर्श चड्डा, अशोक विद्यार्थी, अर्चना आर्या, पंडित मेघश्याम जी, मल्लिका चौहान जी, सुधीर कुमार जी और राजकुमार सिंगल जी, ये यूएसए से थे। तो हाँ जी, अच्छा इंदु चौहान जी, जी मेरी पत्नी भी कभी कभी खोल लेती है चलिए।
चलिए ठीक है जी। तो ये कुछ लोग हमारे बीच में जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष करके आगे भी वे हमारे साथ इसी प्रकार जुड़ते रहेंगे। आज जो है ये जो बिल्डिंग है, उनका पोता कृष्णा दत्त, वह उसका जन्म दिवस 30 तारीख को गया है। यही एक जन्म दिवस जो है वो आज है। तो पंडित जी, वैसे तो आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड था, लेकिन मुझे लगता है ऐसा लेडीज जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा है वो काफी बोर फील कर रही होंगी कि भाई है कुछ इंटरेस्टिंग था है। हाँ नहीं, मैं कॉमर्स का आदमी हूँ, मुझे कई बातें समझ ही नहीं आई तो इसलिए मैंने कहा शायद आपको भी थोड़ा कुछ ऐसा लगा हो। तो हमारे हमारे बीच में अभी शिफ्ट होके आए हैं लाजपत नगर में। आप एडवोकेट हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि पटियाला हाउस में एक ही ऐसे ये एडवोकेट हैं जिनकी शिखा है, और उसके बाद प्रति मास मतलब चैम्बर्स में ये जो बीच का ग्राउंड है पटियाला हाउस का, वहाँ पे हवन करवाते हैं। तो अब यहाँ शिफ्ट होके आए हैं। तो मेरा परिचय इनसे पहले जब ये युवा थे, अब हैं तो अभी भी युवा हैं, लेकिन काफी अरसे से उनको मैं जानता हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा मुझे पहचान लिया, तो मैंने कहा हाँ मैं पहचानता हूँ आपको। तो अब वो भी रेगुलर हमारे बीच आ रहे हैं। और पंडित जी आप आइए और उन कृष्णा दत्त के लिए। अच्छा हमें नहीं पता अच्छा उनकी पत्नी भी आती है जी, सबसे पीछे बैठी है। ओम ओम हम सब मिलकर के हमारे जो आदरणीय साहब थे मामा साहब, उनके सुपुत्र का जन्मोत्सव है, और प्रिय कृष्णा दत्त जी के लिए हम साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद देते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।